नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। 2025 इंडियन एमएमए कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमारे इंडियन मेल और फीमेल फाइटर दोनों ही लड़ने वाले हैं 2025 में। एक तरफ अंशुल जुगली जो कि लड़ने वाले हैं यूएफसी 312 के अंदर क्वेलन साल्कियन के अगेंस्ट, और दूसरी ओर पूजा तोमर लड़ने वाली है मार्च 22 में अगेंस्ट आयरिश फाइटर शोना बेनन। दोनों के ओपोनेंट्स की बात करें तो अंशुल जुगली के लिए उनके करियर में सबसे टफेस्ट फाइट होने वाली है, और दूसरी ओर पूजा तोमर, क्योंकि पूजा तोमर के लिए ये एक विनेबल फाइट है। आप सभी को इन दोनों के ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, मैं डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा। अगले अपडेट की बात करूं तो इस्लाम महाचेव के मैनेजर ने कहा कि अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शाइन नहीं हुई है इस्लाम महाचेव के नेक्स्ट फाइट के लिए। वो लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इस्लाम महाचेव अरमान सारुकियन के साथ फाइट करे यूएफसी 311 के अंदर। इस्लाम महाचेव के मैनेजर ने ये तो कंफर्म कर दिया कि खबीब नुरमागोमेडोव उनके कॉर्नर में रहने वाले हैं। फिलहाल ही में खबीब डस्टिन पोरियर वर्सेस इस्लाम महाचेव की फाइट की फुटेज देख रहे थे और उन्होंने कहा कि इस्लाम जल्दी ही कमबैक करेंगे। फिलहाल ही में खबीब नुरमागोमेडोव क्रिप्टो कॉइन को प्रमोट कर रहे थे जो कि कॉन्विक्ट मैग्रेगर के नाम से है, जो कि थी द कॉन्विक्ट प्रोजेक्ट की लीगली डोनेट करेगी कॉन्विक्ट मैग्रेगर के विक्टिम्स को। तो खबीब नुरमागोमेडोव का कहना था गुड जॉब गाइस, उनकी तरफ से फुल सपोर्ट है, ये गाय डिजर्व करता है पनिशमेंट। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। जमाल हिल्स वेंट ऑफ हुए जिरी प्रवास्का के ऊपर। उन्होंने कहा तुम्हारे लास्ट परफॉर्मेंस में तुमको डोमिनेट कर तुम्हें नॉकआउट कर दिया गया, कैच हो गया और तुम पर वो डोमिनेट कर गया। जमाल हिल्स ने मेगोमेड एनक्लेव को रिस्पॉन्स करते हुए बम्प कहा, बम्प इस इनसेन। याद है तुम्हें कैसे टाइटल शॉट मिला था और तुम उसमें फंबल्ड हो गए थे, इसने आगे आकर मेरी मदद की। जब तुम मुझसे बात करो तो तुम चुप रहो। मेगोमेड एनक्लेव ने सेंड किया मैसेज एलेक्स परेरा को और कहा कि जब तक हो सके लाइफ को एंजॉय करो, तुम एक ग्रेट चैंपियन रहे हो बट तुम्हारा टाइम्स अप हो चुका है, जल्दी ही मिलते हैं। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। माइकल चैंडलर बिलीव करते हैं कि उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर कोई इलीगल शॉट्स हिट नहीं किए बैक ऑफ द हेड के ऊपर। चैंडलर ने यह भी कहा कि जो नैरेटिव्स पेंटेड किए थे फैंस और कमेंटेटर ने ड्यूरिंग द फाइट, उनसे वो खुश नहीं है। माइकल चैंडलर अभी भी बिलीव करते हैं कि उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा 10 टाइम्स में 9 टाइम्स बीट किया है। I mean, I'm not happy with my performance. I mean, I would give myself a 2 out of 10. Like I cannot overstate how horrible a performance this was, or set of circumstances it was after that first round, compared to what my vision was for what I am capable of. And I believe I beat Charles Oliveira 9 times out of 10. And obviously I've lost to him twice now. 2 out of 2. I have a 100% loss rate to Charles Oliveira, so I understand why people might tisk at that, roll their eyes at that. हमजाद चिमाएव और अरमान सारुकियन दोनों एक साथ ग्रैपलिंग कर रहे थे। तो आज की लास्ट अपडेट, तो जॉन जोन्स के मल्टीपल ट्वीट्स आए रिसेंटली, तो एक एक करके सभी ट्वीट्स के ऊपर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि श्योर कॉल मी डक फॉर द नेक्स्ट ईयर। इवेंचुअली टॉम एस्पिनाल अपने 2 या 3 फाइट्स के अंदर हार जाएंगे और उसके बाद मेरी लेगेसी अब तक के सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट एमएमए फाइट के रूप में आगे बढ़ेगी। एंड ऑफ स्टोरी। फिर नेक्स्ट ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो ऑफिशियली रिटायर्ड होने से पहले अपने बेल्ट को वेकेट कर देंगे। लास्टली उन्होंने कहा कि देखते हैं यूएफसी के साथ उनकी मीटिंग कैसे रहती है। और लास्ट वाले ट्वीट में उन्होंने कहा ये क्रेजी है कि डक कहने से ज्यादा मनी मिलते हैं, इतना कि तुम में से इंटरनेट के टफ गाइस पूरे लाइफ टाइम में अर्न करते हैं 4 इयर्स में बस 2 फाइट, बट स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द स्पोर्ट। ये डक करना नहीं है, ये विनिंग करना है। गॉड ब्लेस, हिट डिफरेंट, स्टे मैट। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और जरूर से कमेंट में बताना कि आप लोगों को अंशुल जुगली की नेक्स्ट फाइट और पूजा तोमर की नेक्स्ट फाइट और उनके ओपोनेंट्स के बारे में फुल डिटेल्स चाहिए। कौन जीत सकता है उनके फाइट्स में, इसके ऊपर मुझे एक लॉन्ग फॉर्म में वीडियो लानी चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर जरूर कमेंट कर देना। टाटा बाय बाय।